ग्रेट वेलकम ऑल ऑफ इन अदर वीडियो। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ब्रजेश आज के इस नए वीडियो में और एक नए एनालिसिस वीडियो में। साथियों, आज से मैं एक नई से स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए, जिसके अंदर मैं कंपैरिजन लेकर आऊंगा। आज ये मेरा पहला वीडियो होगा एनालिसिस के ऊपर, जिसको आपने थंबनेल और टाइटल्स के द्वारा एनालिसिस किया होगा अपने आप से कि वीडियो किस टॉपिक पे है। फिर मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक है मेरा आज गवर्नमेंट स्कूल vs प्राइवेट स्कूल, मतलब सरकारी विद्यालय, सरकारी स्कूल और उसका मुकाबला होगा आज प्राइवेट स्कूल से। आखिर क्या खास बात है हमारे प्राइवेट स्कूल में और क्या खास बात है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, कहाँ हम लोग सेफ हैं, कहाँ हम लोगों की बचत होगी, कहाँ हम लोगों का क्या फायदा होगा। तो साथियों, आप सभी लोग परिचित होंगे अपने आसपास के व्यवस्थाओं से, प्राइवेट स्कूल से भी, गवर्नमेंट स्कूल से ही। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। अगर आप गार्जियन हैं या एक शिक्षक ही हैं, चाहे गवर्नमेंटेड हो या प्राइवेट तो देख रहे हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन बोलना पड़ता है कि हर व्यक्ति सरकारी टीचर, सरकारी अध्यापक तो बनना चाहता है, लेकिन वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दिलाना चाहता। इसके पीछे का क्या कारण है साथियों, आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की से लेटेस्ट वीडियो। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन दोनों स्कूल के टीचर्स के क्वालिटी के बारे में। क्या सबसे पहले मैं टीचर्स क्वालिटी के ऊपर बात करूंगा, ना कि टीचर्स क्वांटिटी के ऊपर बात करूंगा। साथियों, टीचर्स क्वांटिटी तो अलग चीज होता है, जहाँ पे जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी वहां तो देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन टीचर क्वालिटी जो दोनों में होगी वो किस प्रकार से खास होगी। देखिए साथियों, टीचर क्वालिटी इस समय की मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंटल टीचर होते हैं, जो इस वक्त के होते हैं, वो साथियों बहुत ही ईमानदार होते हैं, जो नए नए अब भर्ती ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले के जो थे, अधिकतर 90% टीचर जो थे गवर्नमेंटल टीचर, वो आलसी थे। वो कम एजुकेशन के बावजूद भी उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती कर लिया गया था, जिसके कारण होता क्या था कि बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा। प्राइवेट स्कूल में टीचर क्वालिटी के ऊपर बात करूँ तो टीचर क्वालिटी जिस क्लास में जैसा टीचर होना चाहिए वहां पे उस प्रकार से टीचर लगाए जाते हैं। तो आपने देखा टीचर क्वालिटी दोनों में। अब मैं आपको दोनों में लेकर चलता हूँ एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर। क्या एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं हम लोग, अपना एजुकेशन क्वालिटी। देखिए भाई साहब, प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी थोड़ा हाई ही होता है। आप चाहे बुरा मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल वाले, आप चाहे बुरा मान लीजिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अधिकतर मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम की मैं जो बात कर रहा हूँ साथियों, वो प्राइवेट स्कूल में अच्छी बात है। एजुकेशन क्वालिटी को लेकर जो बात कर रहा हूँ, होता क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में 10% स्कूल ऐसे मिलेंगे आपको जो कि अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं एजुकेशन में, लेकिन 90% से प्लस आपको स्कूल ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एजुकेशन क्वालिटी ना के बराबर है। अब ऐसे वीडियो आपके बीच में वायरल होते हैं, कहीं पे देखा होगा कि विद्यालय में ये व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षक व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षक बैठकर आपस में गपशप करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए प्राइवेट स्कूल की कुछ टीचरों को भी बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के द्वारा प्राइवेट स्कूल के कुछ शिक्षकों को भी बताना चाहता हूँ कि साथियों, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो काफी ये मत सोचिए कि मेरी सैलरी कम है। शिक्षक का मतलब सैलरी नहीं होता साथियों, शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा का दान करना साथियों। अगर आपको वो ड्यूटी दी गई है कि बच्चों को 100 पढ़ाइए तो सीख पाएंगे। मैं जाके देखता हूँ प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ कि शिक्षक बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। ऐसा आपके भीतर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं, जैसा आप करेंगे रूबरू वैसा उतरता जाएगा बच्चों के भीतर। अभी कुछ शिक्षकों को ये बात सुनकर बहुत अजीब गरीब फील हो रहा होगा, यार मैं कहाँ कर रहा हूँ। हाँ, आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके आस-पास आपके जो आप 10% में है, 90% के जो टीचर हैं, 90% टीचर जो है यही काम कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर उनसे विनती है साथियों, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल, दोनों के शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती है कि खासकर अगर आप शिक्षक क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो हाथ जोड़कर विनती है, समय को व्यर्थ मत कीजिए और
शिक्षा के क्षेत्र में खूब मेहनत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका एक भी बच्चा पढ़ाया हुआ, सफल हुआ, सक्सेस हुआ, कोई बढ़िया सा जॉब पा गया या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, सक्सेसफुल पर्सन बन गया, तो आपका नाम रोशन हो जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप समय को बर्बाद न कीजिए। पहला आपका टीचर क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी। तीसरा चीज जो फीस होता है, क्या होता है, तो यहाँ नो होता है, क्या होता है, और यहाँ फीस क्या होता है, फी क्या होता है, एस होता है। क्योंकि यहाँ क्वालिटी सरकार दे रही है, सरकार धंधेली कर रही है, लेकिन यहाँ पे धंधेली तो भाई साहब होनी है, तो फीस तो देना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए साथियों, मैं आजकल प्राइवेट स्कूल में भी देख रहा हूँ काफी बच्चे कमजोर हो रहे हैं। उसका मेन मकसद कहाँ गड़बड़ा रहा है, इसके पीछे सिस्टम का गड़बड़ी है। जो स्कूल के प्रबंधक होते हैं वहाँ के वहाँ गड़बड़ी करते हैं, जो स्कूल के स्टाफ हेड होते हैं वहाँ पे गलती करते हैं, और जो स्कूल के हेड होते हैं वो गलती, जो स्कूल के टीचर होते हैं वो भी गलती करते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको सिर पर मत चढ़ाइए, उनसे प्यार बना के रखिए, संबंध बना के रखिए, लेकिन ऐसा संबंध बनाइए जैसा एक शिक्षक और विद्यार्थी का। याद रखिए साथियों कि आप अगर अच्छा नहीं करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर, बड़ा बिजनेसमैन, सफल व्यक्ति बन जाए, और मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ घोंचू यही कहेंगे। आपका बेटा कभी सफल नहीं होने वाला है। आपका जो बेटा है, आपकी जो पुत्र है, पुत्री है, कभी सक्सेस नहीं होगा। इस चीज को कतई मत सोचिएगा कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ ऐसा घोंचुए रह जाए, कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरा बच्चा ये बन जाए, वो बन जाए। साथियों ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन ये जो रियलिटी है उसको मैं इंग्लिश के द्वारा बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। क्या होता है टाइम, और इसमें मैं टाइम देखता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में जो होता है प्राइमरी तक या जो जूनियर तक स्कूलें होती हैं, अधिकतर आप देखेंगे टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। बस उन्होंने का एक रिपोर्ट है, सुबह घंटी लगी, बैठ जाओ, ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एनरोल हुआ, खूब पेट भर के खाओ, पेट तोड़ सुनाओ, फिर बैठ जाओ, ये करो, वो करो, फिर छुट्टी व्यवस्था लेके। अरे मेरे हाथ जोड़कर विनती है जूनियर प्राइमरी के स्कूल के अध्यापकों से, कतई ऐसा मत कीजिए। आप जो ऐसा कर रहे हैं वो भारत के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, और आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और साथियों आज आप नहीं सुधरेंगे तो कल जग नहीं सुधरेगा, युग नहीं सुधरेगा। आप सुधरिए। अधिकतर मैं देखता हूँ गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, अगर जो आप पढ़ाते हैं अच्छे से पढ़ाइए। मेरी आप भगवान से मनोकामना है कि आप और बेहतर कीजिए, अपने स्कूल को और बेहतर कीजिए। लेकिन जो टीचर्स नहीं कर रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कहना कुछ इस प्रकार से है साथियों कि अध्यापक लोग गलती क्या करते हैं, हाँ बच्चों को नोट्स बनवा दिए, ये करवा दिए। अरे समझाओ भाई साहब, उसे समझाने की कोशिश करो। ये चीज आप लोग कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल टॉप पर पहुंच जाएगा, प्राइवेट स्कूल नीचे गिर जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन याद रखिए साथियों, मेहनत कीजिए, चाहे आप अध्यापक हो या शिक्षक हो। लास्ट बहुत खतरनाक बात मेरी अंदर से निकल रही है, पागलपन वाली बात है, बुक वाली। प्राइवेट स्कूल में होता क्या है, नाम लिखा तुरंत बुक मिल गया बच्चों को, ये सेटअप वो सेटअप, कवरिंग हो गया, तुरंत सिलेबस स्टार्ट हो गया। सारा यहाँ देखो गवर्नमेंट स्कूल में बुक अभी तक, इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ अगस्त के लास्ट तक, बहुत टाइम हो गया। सिलेबस स्टार्ट हो जाता अप्रैल से, मई से, जुलाई से, यहाँ अगस्त साला बीत गया है, अभी गवर्नमेंट स्कूल में किताब की व्यवस्था नहीं करेंगे। इसमें न शिक्षक की गलती है, न वहाँ के व्यवस्थापक की गलती है, न प्रिंसिपल की गलती है, सारा गलती होता है हमारी सरकार की। जब सारा सरकार ही नकम्मी है तो क्या बताएं साथियों। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर आप कोई गवर्नमेंट में है, शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि शिक्षा मंत्री तक इस बात को जरूर पहुंचाएं कि गवर्नमेंट स्कूल को अगर आपको पढ़ने जाना है तो जो मध्याह्न
आप व्यवस्था बना के रखे हैं, भोजन बांटना, ये करना, चला दाल में पानी पता चल नहीं चल रहा है, दाल पता चल रही है, वहाँ पानी पनिया दिख रहा है, उसको बंद कीजिए भाई साहब। खीर में बनवा रहे हैं तो पता चल रहा है दूध है नहीं, उसमें चावल का पानी पड़ा है, इससे क्या फायदा दूध खीर खाने से, भूखे मर जाएंगे, वो ठीक रहेगा। लेकिन साथियों शिक्षा के साथ खिलवाड़ मुझे पसंद नहीं है। मेरा सरकार से यही विनती है कि जैसे सिलेबस स्टार्ट हो बुक उसके पहले प्रिंट कराई जाए और बच्चों तक पहुंचाई जाए, जिससे कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। अगर आप ही बताइए सरकार, आप ही बताइए मेरे साथियों, अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी सौंप दी गई और उसमें जो उपकरण होते हैं अगर वो न दिए जाए तो क्या आप जीत पाएंगे? अगर आप किसी को लड़ने के लिए भेज दिया जाए बॉर्डर पे, बंदूक ना गोली दिया जाए, तो क्या आप लड़कर सुरक्षित आ सकते हैं? बहुत कम चांसेस है साथियों। ठीक उसी प्रकार स्कूल में नाम लिखवाने से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा महान नहीं बन सकता। ना कि गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिख दिया, हाँ गवर्नमेंट स्कूल खूब हाई चलेगा, नहीं। जब तक कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में सुचारू रूप से अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक कि शिक्षा की सुधार नहीं हो सकती। मेरा आग्रह आप सभी से ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सरकार तक वीडियो पहुंचनी चाहिए कि अभी तक अगस्त का लास्ट महीना चल रहा है, आखिरकार क्यों बुक की व्यवस्था नहीं कराई? और लोग कमेंट में लिखेंगे भैया आप डरते नहीं सरकार के खिलाफ बोलने पे। भाई काहे डरेंगे? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और इतना हम सभी को हक है कहने का। एक योजना चला दी जाएगी, सभी बच्चे नाम लिखवाइए, अगर आप नाम नहीं लिखवाएंगे राशन नहीं मिलेगा, ये है वो है, फलाना है धमाका है। अरे भैया राशन ना तो कोई बात नहीं, भूख कोई एक दो रात रह सकती, लेकिन कम से कम अगर अपने बच्चे का नाम लिखवा दें गवर्नमेंट स्कूल में तो साला बुक की व्यवस्था तो सही करवाओ। या तो बता दो बुक नहीं मिलेगी तो कहीं बुक स्टॉप पे अवेलेबल करवाइए आप, तो बुक वहां से खरीद दी जाए। लेकिन सरकार से मेरी यही विनती है कि इस बुक की व्यवस्था को सुचारू रूप से विशेष ध्यान दे। बुक आएगी तभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ना पता चलता है कि साल भर के 2-3 महीने तो छुट्टी में गंवा दिए आपने, एक से एक छुट्टी निकालते रहते हैं साथियों सरकार के द्वारा। उसके बाद संडे निकाल दो, बच्चा 8 महीने में से बच्चा माना बुक पाते पाते उसको 3 महीना लग गया। भाई साहब 5 महीने में कहाँ पढ़ेगा? फिर अगला क्लास आ जाएगा। फिर इसमें होता क्या है, बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं और वही बच्चे जिसको आप भारत का भविष्य बनाना चाहते हैं, बताते हैं, वही भारत के लिए खतरा बन जाते हैं। कहते अधगल गगरी छलकत जाए, अधगल गगरी छलकत जाए। अगर आपको अधूरा ज्ञान रहेगा तो समझिए साथियों आपके लिए खतरा है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चों को अधूरी शिक्षा दी जाएगी तो खास बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे। तो साथियों अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातें जो आपको अच्छी ना लगी उसे कमेंट में लिखिएगा। और साथियों मैं लास्ट तक बता दूं, अगर आप लाइक नहीं किए कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कोई बात नहीं, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरी आवाज सरकार तक पहुंचा दीजिए। जानिए, सोचिए कि ये मेरी आवाज नहीं, ये आपकी आवाज है। ये मेरी दिक्कत नहीं, हम सभी की दिक्कत है। अगर ये हम सभी लोग मिलकर कुछ काम नहीं करेंगे तो समझिए सरकार तो सरकार है। वो जब वोट का काम होता है तो तीली लीली करता है, कुत्तों जैसा आगे पीछे लगेगा, लेकिन जब वोट का काम खत्म हमें कुत्ता बना देती है। तो भाई साहब ऐसा कुत्ता बनने से जिंदगी बदतर नहीं करना चाहिए। मेहनत करके खा लेंगे भाई साहब, और बिना मेहनत करते हैं तभी खाते हैं साहब। तो सरकार देता है नहीं, जितना देता होता तो उल्टा साला लेता महंगाई के दौर में। तो मेरी विनती है आप सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि बुक को अवेलेबल करवा दीजिए सरकार गवर्नमेंट स्कूल में। जो प्राइवेट स्कूल में अभी तक फी तक तो मैं इक्वल कर पा रहा था, टाइम इक्वल हो जा रहा था किसी तरीके से। बुक का मैटर है साथियों, और बुक एक बहुत ही अच्छी चीज है। कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता और किताब से दे दी जाए, रटाते रहेंगे तो एक दिन बहुत कुछ आ सकता है। इसका मेन मुख्य उदाहरण आपके सामने कालिदास है साथियों, जिनको कुछ नहीं आता था और मात्र किताब पढ़ पढ़ के आज महाकवि बन गए, महाकवि कालिदास। इनका आप लोग बहुत गाथा सुने। तो साथियों विशेष ध्यान दीजिए इस वीडियो पर।
और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं इसी प्रकार एक नेक्स्ट एनालिसिस पे। नेक्स्ट एनालिसिस में अभी आपको बता दूं एक गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल पे है। नेक्स्ट जो आपके ऊपर आने वाला है बहुत मजेदार एनालिसिस। नेक्स्ट है बस यही टीचर। नेक्स्ट जो आएगा आपको वो आएगा गवर्नमेंट बीएस प्राइवेट टीचर लाइफ और सैलरी के बारे में। तो वीडियो को जरूर देखिएगा उसको भी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।